दोस्तों, प्यार कई बार कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जिसकी इजाजत ना समाज देती है और ना ही कानून। लेकिन ऐसे लोग उस प्यार को पाने के लिए ऐसे रास्ते को अपनाते हैं जो सीधा जेल के सलाखों के पीछे लेके चला जाता है। आज की घटना भी कुछ ऐसा ही है। एक 34 वर्षीय महिला शिक्षिका अपने ही छात्रों को अपने घर पे ट्यूशन के लिए बुलाती है और वो जो आगे कृत्य करती है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो का अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल आज की घटना उत्तर प्रदेश बिजनौर से है। वहीं का रहने वाला बीरेंद्र दुबे, जिसकी उम्र होती है 44 साल। उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है प्रियंका दुबे, उम्र होती है 36 साल। और इनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है पंकज दुबे। वो 16 साल का होता है। अभी पंकज दुबे 10th क्लास का स्टूडेंट होता है। वो 10वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, ये 3 सदस्य वाला परिवार बहुत ही अच्छे से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। जो विजेंद्र दुबे थे वो हरियाणा के पल्लवगढ़ में काम किया करते थे और वहां से पैसा कमा कर भेजते थे, तो ये घर बहुत अच्छा से चलता था। दोस्तों, पंकज दुबे घर का इकलौता बेटा था, लेकिन बहुत हैंडसम था। उसकी जो भी ख्वाहिश होती थी उसके माता पिता पूरा करते थे। वो स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था। वो कभी भी स्कूल अब्सेंट नहीं करता था, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, खासकर मैथ के सब्जेक्ट में। और जब वो एक दिन स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में बताया जाता है कि कल पेरेंट्स मीटिंग होगा जिसमें सभी लड़के अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाएंगे। पंकज जब स्कूल से घर वापस आता है तो अपने माँ से कहता है कि माँ, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखा गया है, तुमको चलना होगा। जो उसकी माँ होती है प्रियंका दुबे, वो कहती हैं कि ठीक है। बाद में उसको खाना लगाती हैं, वो डिनर करते हैं, फिर आराम से सो जाते हैं। सुबह होने के बाद करीब 9 बजे जब पंकज अपने माँ प्रियंका दुबे के साथ स्कूल पहुंचता है तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो प्रियंका दुबे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। पंकज भी साथ में था। बाद में प्रिंसिपल बहुत ही उन्हें बोलते हैं और कहते हैं कि स्कूल में सब कुछ तो पढ़ाया जाता है, क्या घर पे कोई इसका ख्याल नहीं रखता? ये देखिए, ये जो लड़का है काफी कमजोर है मैथ में, अच्छा से पढ़ता नहीं। ये सब सुनने के बाद जो प्रियंका दुबे थी वो अपने बेटे की तरफ देखती हैं, लेकिन जो पंकज था वो अपने सर को नीचे कर लेता है। फिर जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इस लड़के को कहीं ट्यूशन लगवा दीजिए, ये अच्छा कर लेगा, रिजल्ट भी अच्छा लाएगा मैट्रिक में। अब जो प्रियंका दुबे थी अपने बेटे को लेकर ऑफिस से बाहर निकलती हैं और वो सोच ही रही थी मन ही मन में कि कोई अगर ट्यूशन कराने के लिए शिक्षक मिलता तो मैं अपने बेटे को वहां पे बोल देती पढ़ने को। जैसे ही वो निकलती हैं, जब वो स्कूल के प्रांगण में जब जाती हैं, तब तक एक शिक्षिका थी जिनका नाम होता है रीमा। उनकी उम्र होती है 34 साल। वो देखती हैं तो पंकज को पास बुलाती हैं और वो भी कहती हैं कि पंकज, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तुम ट्यूशन ले लेते तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता, तुम बहुत कमजोर हो पढ़ाई में। रीमा जब ऐसी बात करती हैं तो पंकज की जो माँ थी वो कहती हैं कि मैं भी यही सोच रही थी, कोई अगर टीचर मिलता मैथ का तो मैं होम ट्यूशन इसकी लगा दे। जो रीमा टीचर थी वो कहती हैं कि मैं मैथ ही पढ़ाती हूँ और अगर आप मेरे यहाँ भेज दो तो मैं इसे अलग से ट्यूशन दे दूंगी, मेरे घर भेजोगी आप तो मैं इसे पढ़ा दूंगी। अब जो प्रियंका दुबे होती हैं वो कहती हैं कि चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अपना फी बता दीजिए कि क्या फी लेंगी आप। जो रीमा शिक्षिका होती हैं वो कहती हैं कि मैं फी क्या लूंगी, आप जितना दे सकती हो उतना दे देना, लेकिन इसको भेजो मेरे घर, मैं इसे ट्यूशन पढ़ा दूंगी। फिर प्रियंका दुबे पूछती हैं कि आपका घर कहाँ है जहां पे मैं अपने बेटे को भेजूंगी। तो रीमा जो होती है शिक्षिका, वो बताती हैं कि पालिका बाजार जो मार्केट है वहीं पे मेरा घर है, जो फर्स्ट बाजार में घर पड़ता है, वहीं पे आप भेज दीजिएगा। अब अगले ही दिन जब पंकज स्कूल से आता है तो शाम के स्कूल 4 बजे घर पहुंचता है और 5 बजे से वो ट्यूशन के लिए पहला दिन वो रीमा शिक्षिका के पास जाता है। वहां जाने के बाद शिक्षिका जो होती हैं रीमा उसे पढ़ाती हैं और 6-6:30 बजे उसे छोड़ देती हैं। वो घर चला आता है। घर आने के बाद सभी चीजों को तैयारी करने लगता है और कुछ ही दिनों में वो तेज भी हो जाता है, लेकिन वो ट्यूशन को नहीं छोड़ता है क्योंकि आगे बोर्ड का एग्जाम था 10th का। वो लगातार पढ़ते जाता है। करीब इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद
अचानक एक दिन जो पंकज दुबे होता है स्कूल से पढ़ के तो आता है, जब ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन से वापिस ही नहीं आता। जब शाम हो जाती है, करीब 7 बज जाते हैं, तो इधर जो प्रियंका दुबे हैं ये सोचने लगती हैं कि आखिर मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया ट्यूशन से। फिर वो रीमा शिक्षिका के घर पहुंचती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। तो जो रीमा शिक्षिका होती है वो कहती हैं कि वो तो ट्यूशन पढ़ के चला गया है, मैं उसको टाइम से छोड़ दी थी। फिर प्रियंका दुबे घर आ जाती हैं, वेट करने लगती है। करीब रात के 10 बज जाते हैं, तब भी उनका लाडला पंकज दुबे घर नहीं पहुंचता है। फिर वो कॉल करती हैं अपने पति के पास और कहती हैं कि अभी तक अपना बेटा वापस नहीं आया होम ट्यूशन से। जो उसके पति होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है अपने नए दोस्तों के घर गया हो, शायद आ जाए। तो वो भी रुक जाती हैं और इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है, वो लड़का घर वापस नहीं आता। अगले सुबह वो फिर अपने पति के पास कॉल करती हैं और कहती हैं कि वो लड़का अभी तक भी घर नहीं पहुंचा है। फिर उसके पति कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ इस थाना पुलिस स्टेशन, वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाओ गुमशुदगी का कि आखिर अपना बेटा गया तो गया कहाँ। फिर जो प्रियंका दुबे होती हैं वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहां जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और इसे ढूंढना चालू कर देती है। ढूंढते ढूंढते करीब 10 दिन बीत जाते हैं। इधर माँ का बुरा हाल होता है, पिता भी हरियाणा से घर वापस चले आए थे। दोनों माता पिता ढूंढ रहे थे, इधर पुलिस ढूंढ रही थी। लड़का का था पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ गया। उस महिला से पूछा जाता था जहां पे वो ट्यूशन करता था, तो वो जो शिक्षिका थी वो कि मेरे पास आया था लेकिन फिर वो चला गया था, अब पता नहीं रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलती है, कोई क्लू नहीं मिलती है। पुलिस करे तो क्या करे। इसी तरह करते करते करीब 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद पुलिस फिर वही बाजार में पहुंचती है जहां रीमा रहती थी। जब वहां जाती है तो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है कि कुछ क्लू मिल जाए, नहीं मिलता। बाद में पुलिस देखती है कि रीमा के घर के जस्ट सामने एक कपड़े का दुकान है और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा के फोटोज को खंगालती है और कहती है कि आज से 10 दिन पहले का फोटो दिखाओ। जब पुलिस उस फोटो को देखती है तो पुलिस बिना कुछ पूछे रीमा के घर पहुंचती है और रीमा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लेके चली जाती है। अब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो रीमा थी वो बता नहीं रही थी कुछ भी। पुलिस कहती है कि देखो सबूत है हम लोगों के पास, तुम्ही ने जो किया है वो किया है उस लड़के के साथ, सच सच बताओ कि तुम उसे कहाँ छुपा कर रखी हो, क्योंकि वो लड़का उस दिन तुम्हारे घर आया था लेकिन घर से वापस गया ही नहीं था। इस सीसीटीवी कैमरा में ऐसा दिखा रहा है। अब जो रीमा होती है पहले तो कुछ बताती नहीं है। फिर जो पुलिस होते हैं वो महिला कांस्टेबल को बुलाते हैं और कहते हैं इसके होश ठिकाने लगाओ, ये सभी सच बताने लगे। बाद में जब महिला जो कर्मी होती है, पुलिसकर्मी, वो आती हैं तो ये डर जाती है और सभी सच्चाई को बताने लगती है। वो कहती है कि दरअसल जब वो मेरे घर आता था पढ़ने के लिए तो बहुत हैंडसम दिखता था और जब स्कूल भी जाता था तो मैं उसे देखती थी और ये मुझे बहुत पसंद आता था और मैं एक दिन उससे बोली थी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो जो पंकज था वो कहता है हाँ। फिर ये दोनों एक नाजायज रिश्ते में रहने लगते हैं, जिस रिश्ते को ना ही समाज गवाही देती है और ना ही पुलिस अलाउ देती है। और इस तरह से ये नाजायज रिश्ता में रहने लगते हैं और कंटिन्यू ये शुरू हुआ सिलसिला जारी रहता है। करीब 1 महीने इसी तरह चलता है और एक दिन जो पंकज दुबे था वो अपने शिक्षिका से कहा था कि आप मुझसे शादी कर लो। इस बात को सुनकर जो रीमा शिक्षिका थी वो कहती हैं कि मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। दरअसल यहाँ पे रीमा की शादी हुई थी और उसके पति का देहांत 6 साल पहले हो गया था। रीमा ये सभी बातों को बताती है, लेकिन जो पंकज दुबे था वो कहता है कि नहीं मैं आपसे शादी करूंगा और वो जिद पे अड़ जाता है। फिर वो समझाती हैं कि तुम्हारी माँ क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे शादी करना है। तो रीमा उसे समझाती हैं कि ठीक है कल तुम आना और कल मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब जो पंकज दुबे था वो स्कूल जाता है और फिर स्कूल से वापस आता है और शाम को जल्दी जल्दी ट्यूशन के लिए निकलता है। इधर आता है तो जो रीमा थी वो साड़ी के जोड़े में बैठी हुई थी। फिर जो पंकज था वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। फिर घर में ही जो वो मंदिर होता है उसी के सामने वो शादी कर लेते हैं। लेकिन रीमा कहती है कि एक शर्त है, तुम्हें बाहर नहीं जाना होगा,
अगर बाहर जाओगे तो यहाँ से तुमको बिल्कुल यहाँ से दूर जाना होगा, इस शहर को छोड़ना होगा। जो पंकज था वो मान जाता है और जिस दिन पंकज वहां पे शादी किया था उसी शाम से वो घर नहीं लौटा था। और अगले सुबह जो प्रियंका दुबे थी वो अपने बेटे की गुमशुदगी का पूछताछ करने के लिए इधर रीमा के घर भी आई हुई थी, लेकिन ये घर नहीं खोलती हैं और बताती हैं कि वो तो शाम को चला गया था ट्यूशन करके। दोस्तों, जब ये सभी सच्चाई जब बयां करती है शिक्षिका तो पुलिस दंग रह जाती है। लेकिन पुलिस कहती है कि वो लड़का आखिर कहाँ गया बताओ। तब जो रीमा शिक्षिका होती है वो कहती है कि वो घर के अंदर ही है, उसे मैं लॉक करके रख दी हूँ। फिर महिला कांस्टेबल उस घर के अंदर जाती हैं, उस रूम को खोलती हैं तो देखती हैं कि पंकज दुबे घर के कोने में बैठकर रो रहा होता है। उसे पुलिसकर्मी पकड़ते हैं, बाहर लेके आते हैं, इन दोनों को सामने रखा जाता है। फिर पूछताछ किया जाता है तो पंकज दुबे था वो कहता है कि मैं इससे शादी नहीं किया हूं। लेकिन यहाँ पे जो रीमा शिक्षिका थी वो कह रही है कि मैंने इससे शादी कर ली है। इसी नोक झोंक में बहस चलते रहता है, पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है। बाद में पुलिस, वहां के जो ग्रामवासी थे वो दबाव देते हैं, जिसके वजह से पुलिस पंकज दुबे को उसकी मां के साथ जाने देते हैं और जो शिक्षिका थी इन पे चार्जशीट लगाकर इनको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे गलती किसकी थी? जो रीमा शिक्षिका थी उसका, या यहाँ पे जो लड़का था पंकज दुबे उसकी गलती थी? गलती किसकी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।